आपके भाई की शादी हो गई? हाँ, मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम है, नए सफर की शुरुआत है और मैं चाहता हूँ आप भी इस खुशी का हिस्सा बनें। तो चलिए दिल से शुरू करते हैं ये नई कहानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? चेहरे पे खुशी तो नज़र आ रही होगी। माशाअल्लाह आपके भाई की शादी हो गई है, वो भी एक सऊदी सिटीज़न से। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यही है कि इंडियन होने के बावजूद या किसी भी कंट्री के हों, अजनबी हों, और उनका सऊदी से शादी करने का क्या प्रोसेस रहता है, ये मेरा इस वीडियो में बनाने का है। क्योंकि ख़ुद का एक्सपीरियंस है तो उसको शेयर करने से क्या होता है ना कि एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं जो हूँ अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, जो आप लोग जानते हैं माशाल्लाह। मैं इंडिया दिल्ली से हूँ और मक्का मुकर्रमा में मैं कब से हूँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरी मदर की जो पैदाइश है ना वो मक्कतुल मुकर्रमा की है, और मेरी छोटी सिस्टर्स की जो पैदाइश है उनकी भी पैदाइश जो है ना मक्कतुल मुकर्रमा की है। लेकिन मेरी पैदाइश जो है ना वो दिल्ली की है, इंडिया दिल्ली की है। तो मैंने ये चीज़ इसलिए बताना ज़रूरी समझा है क्योंकि आगे इस प्रोसेस में आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि अगर पैदाइश सऊदीया की हो, मक्के की हो, तो क्या डिफरेंस होता है शादी में, और पैदाइश अगर बाहर की हो तो वो मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। और प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है, इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें मिनिमम आपकी सैलरी जो होनी चाहिए वो 6000 रियाल्स होनी चाहिए, आपका खुद का घर होना चाहिए, और एक सर्टेन अमाउंट होता है महर का, वो आपको पे करना है, जिसमें मिनिमम जो है ना वो 30,000 है। ये सारे रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है ना, इस शादी में ऐसा रहता है कि गवर्नमेंट जो है ना इस तरह से इन्वॉल्व होती है कि हम अपनी लड़की से शादी करवा रहे हैं। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ना, इसलिए वो इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग अपने कंट्रीज़ में जाते हैं रिश्ता लेके, लड़की वालों घर, तो वहाँ गए, रिश्ता लेके गए, एक प्रॉपर ट्रेडिशनल मिलना जुलना हुआ, देखते हैं, और आपस में दोनों फैमिली की अगर मंजूरी हो जाती है तो ठीक है, शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस और रहता है, गवर्नमेंट की भी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर एक इंगेजमेंट फंक्शन रख देते हैं, ताकि गवर्नमेंट तक से जब तक अप्रूवल आए तब तक एक कनेक्शन बन जाए, मतलब इंटरनली। तो इंगेजमेंट करवा देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूवल आ गया लेकिन अब लड़के वालों कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें शादी नहीं करनी है। तो इस सेफ्टी को वो रखते हुए तो एक इंगेजमेंट का फंक्शन, ताकि एक कनेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले इंगेजमेंट हो गई, उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, दोनों ब्राइड एंड ग्रूम दोनों का। फिर स्टार्ट होती है पेपर वर्क की रेस, पासपोर्ट, ID, पुलिस क्लियरेंस, इनकम प्रूफ। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये है कि जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना, अगर लड़के की पैदाइश सऊदी की है तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है ना इजी हो जाता है। जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना वो यहीं से होता है, लोकल। लेकिन अगर लड़के की पैदाइश, जैसे मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया कि मेरी पैदाइश इंडिया की है, तो अगर लड़के की पैदाइश अपने मुल्क की है, जैसे मेरी इंडिया की थी, तो मेरा पुलिस वेरिफिकेशन ना इंडिया से हुआ, दिल्ली से। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग गया। अब सारे पेपर्स हम लोगों ने सबमिट कराने के बाद फिर होता है सबसे टफ पार्ट, इंतज़ार की घड़ी। इंतज़ार कर रहे हैं, टक 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 टक। फिर एक दिन अचानक कॉल आता है, ट्रन ट्रन। हेलो, हमारे साले साहब का, हरीश भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके हो गया है, और इंशाअल्लाह आपके पास इमारत से फ़ोन आएगा, आपने सबसे पहली डेट ले लेनी है जो भी अवेलेबल हो निकाह के लिए। तो सेम डे ही मेरे पास कॉल आती है। मैंने कहा जितना अर्लीस्ट पॉसिबल है आप वो डेट दे दें। तो उन्होंने कहा आज आप लोग रेडी हैं? मैंने कहा बिल्कुल रेडी है इंशाल्लाह। इसी चीज़ का तो इंतज़ार था। अच्छा, यहाँ पे ऐसा होता है कि अब जब निकाह की डेट आ गई ना, तो सब जो है ना ऑनलाइन बैठेंगे। जैसे मैं अपने घर पे था, ब्राइड जो थी वो अपने घर पे थी, जो हमारे क्या नाम है फादर इन लॉ हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, वो सब अपने अपने घर पे थे, मतलब सब अपने डिवाइस पे लॉगिन थे, और सबको लिंक भेज दी जाती है। फिर एक काजी आते हैं सामने, प्रॉपर पूरा निकाह का खुतबा देते हैं। ब्राइड से पूछा जाता है, ग्रूम से पूछा जाता है कि आपको एक्सेप्ट है, कबूल है। फिर उसके बाद वालिद साहब से पूछा जाता है कि क्या आपको ये कबूल है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना ये ऑनलाइन होता है, लेकिन हम लोग ठहरे देसी, हमें जब तक फिज़िकल ना हो तब तक लगता ही नहीं है ना। अच्छा, निकाह के बाद एक फ़ंक्शन होता है जिसको बोलते हैं मिल्का, जिसमें जो है ना रिंग एक्सचेंज करते हैं। ब्राइड ग्रूम को रिंग पहनाती है राइट हैंड में, रिंग फिंगर में, और ग्रूम जो है ब्राइड को पहनाते हैं सेम। तो माशाल्लाह ये कुछ सामान आए हैं हमारे इन लॉज की तरफ से, या ससुराल की तरफ से बोले। घड़ी, ओ तो
अस्सलाम वालेकुम। फ़िलहाल हम लोग आए हैं एक अपर लेने सदरी, जो कि मुझे मिल्का के टाइम पहननी है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। फिर सदरी عندك अबयद अबयद ما في क्या यार, जो चीज़ भी ढूंढने आते मिलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। शूफ, मिल गई इनके पास है। बिस्मिल्लाह। लार्ज, ये बड़ी है ना? थोड़ी बड़ी। फाइनली The next day. तो हमने यहाँ पर कल आके हमने ट्राई करी थी सजेरी, लेकिन वो हमको नहीं मिल पाई यहाँ पर अच्छे। तो जो हमारे टेलर साहब हैं, हमने वहाँ सिलवाई और अभी फ़िलहाल चल रहे गुत्तरा लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल? ठीक। ये दिसर ये कितने का है? 220 हाँ बस्साम वाइट। हाँ 55 भी बस्साम भी 150 रियाल है ना, वो 55 हमारा नहीं, इसके बाद नहीं है। ये जो है ना फेवरेट ब्रांड है मेरा। बस कबीर। हाँ सर। बहुत बड़ा है। हाँ 60 बहुत बड़ा है। ये शमाक बस्साम इंजलेजी असली। ये इंजलेजी क्यों है? ये बाहर से बन के आता है इसलिए? बरतानिया में बना था। बरतानिया में बना था। अभी तो यहाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। नाम तो ये है ना भाई। अच्छा, पुराना नाम है। ओके तो बहुत महंगा है। कम से कम ठीक है। बस बस्साम का रेट भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छा है। जी। ये छोटा तो नहीं है? थोड़ा बड़ा है। ये साइज सही है ना? ये बराबर है, इससे बड़ा तो बड़ा हो जाएगा ना 50 से। ये साइज सही है। ठीक है इंशाल्लाह ये ले लेते हैं। क्या कहते हैं? 120 रियाल कम नहीं देते ना। अंकल हो गया अरे अपना पुराना कस्टमर है। नहीं, अंकल मेरा बहुत पुराना है। नहीं होगा, नहीं होगा। ये हमारा नहीं है। अंकल को मैंने 110 बोला, अंकल जल्दी से मान गए। नहीं अल्लाह, ये आपके लिए हम आपको दे रहे हैं। ये हमारा नहीं है। मुझे अभी अफसोस हो रहा है, मैंने 110 क्यों बोला? 100 बोलना चाहिए। ये हमारा टोपी वगैरह हमारा ना, ये उसका। अच्छा 100 बोल देता। 40 जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह मैं शिमाक उधर से लेता हूँ। बस्साम का वो अच्छा है जी, क्योंकि उसका अच्छा है कपड़ा। पतला है। हाँ। इसमें देखो इंग्लिश जो लिखा हुआ है ना, जो असली लिखा हुआ नहीं लेना। ये क्या लिखा हुआ? शिमाक बस्साम। अंदर लिखा है असली। जिस पे शिमाक बस्साम इंजलेजी असली लिखा है ना, ये ऑथेंटिक है। और जिस पे सिर्फ असली लिखा हुआ है, ये असली नहीं है। ओके। ये 150 में मिलेगा ना। हाँ। ये 110 120 में मिलेगा। ओके। ये आदमी पहचानता नहीं वो। ठीक है जज़ाकल्लाह अंकल, बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस्साम अबयद 56। جرب 5 5 हाँ पसंद का मिल गया भाई। लिखा हुआ है ना यहाँ पे इंजलेजी असली, ये ऑथेंटिक है। आपको उर्दू आता है? नहीं, भाई को नहीं आता। भाई का एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, ट्राई कर लें। बिस्मिल्लाह। भाई ये है, मतलब रीज़नेबल प्राइस भी है इसका, बस्साम असली का, और चीज़ भी बहुत बेहतरीन है। देख रहे हैं उसका वो कैसा सेट आ रहा था, ये बिल्कुल प्रॉपर। मज़ा आता है इसका। 55 ला 53 ये तो मेरे गले में आ जाएगा। ये एक जगह पे बनता है, इंशाल्लाह हम ये वहाँ से ख़रीदेंगे। अभी फ़िलहाल वो शॉप बंद हो गई है। फ़िलहाल ये भी टेस्ट करने के लिए बस आया ना। मज़ेदार। हाँ ये मुझे लेना था उधर, उनके पास साइज़ नहीं थी। उनके पास सस्ता भी था ये, लेकिन साइज़ नहीं थी उनके पास। मगा 60 बस। هذا عشان بتصرف هو. لا والله صاحبي حتى لو كان صاحبه يدفع من جيبه 15 ريال. कर सकता है ना, दोस्त अपनी जेब से दे सकता है ना भाई के लिए। 150 बोला वो। 150 قال لي. 150. لا والله هو قال لي هي 150. هي اسمان 150 مكسب 5 ريال. खलास بالله। ये जो इकाल है ना, इसको कैसे बेस से बनाया जाता है इंशाल्लाह वो हम आपको आगे दिखाएंगे इंशाल्लाह। और मैं वहीं से लूँगा वो एक्यूरेट बिल्कुल सर के साइज़ का ना, क्योंकि हर इंसान का शेप अलग होता है ना सर का। वो बिल्कुल सर के शेप का बना के देंगे ना, पहनने में बहुत प्यारा लगता है इंशाल्लाह। बस الشمال بس. طيب بكم؟ والله اشترينا من هذه ايش اسمه العائلة، سوق العائلة 5. حق العائله غير وهذا غير والله نفسه. هذا ستوك صيني، هذا عندك سوري ومطاط. خلاص من عندكم 5 خلاص. ما ادري انا في عندي فيها ابو 30 ريال كمان، بس كل شيء له سعر. الخامه تفرق، كل شيء تفرق. خلاص الله يجزاك خير سيد، شكرا. बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब चल रहे हैं, अब हमें जाना है नेक्स्ट टेलर की शॉप पे और सदरी को उठाना है। सही। अभी उसका शेप दिखाइए। बहुत फर्क है, बहुत फर्क। जमीन आसमान का फर्क। ये तो करीब आने का नाम नहीं ले रही अभी। करीब में से कंधे उठे। वही ना, ये कोई गोलाई वोलाई कुछ नहीं है। तो भाई ने गारंटी ली थी कि सबसे बेहतरीन टेलर साहब की सिलवाएंगे।
अच्छा, मिल्का में प्रोसेस ऐसा रहता है कि मैं अपने फादर के साथ, वाइफ अपने फादर के साथ ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं। वहाँ पर छोटा सा एक फंक्शन होता है माशाल्लाह, और उसके बाद अंदर आते हैं, रिंग एक्सचेंज होती है, रिंग पहनाते हैं, एंड देन एक थंब प्रिंट लगाते हैं जिसको यहाँ पे बसमा बोलते हैं, बसमा लगाते हैं ब्राइड ग्रूम दोनों। तो वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आप लोग को थोड़ा सा एक प्रोसेस बता दें कि किस तरह यहाँ शादी होती है। अभी इंशाल्लाह ये तो अभी जस्ट कह सकते हैं निकाह हुआ है सिंपल तरीके से, लेकिन अभी तैयारियां बची हैं क्योंकि घर सेट करना होता है, घर सेट करना है इंशाल्लाह, और उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पर होते हैं इंशाल्लाह। आगे सारे व्लॉग्स इंशाल्लाह शादी के ही रहेंगे, आप लोग को पूरा प्रोसेस पता चलेगा कि शादी होती कैसी है। तो मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा समझा दिया कि शादी ये प्रोसेस होता है, लेकिन निकाह के बाद के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में मिलेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी, और आगे आने वाली वीडियो है ना, वो और भी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, मां अस्सलाम, बाय बाय। माशाल्लाह फाइनली घर फाइनल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद, क्योंकि वो मक्का का जो मिसफला वाला एरिया टूटा है और एक दो जगह और जो जहाँ से डिस्प्लेस किया गया है ना, इसकी वजह से ना भाई घर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था।